की बड़ी खुशखबरी मिल गई। मुनहरिफ अरकान के लिए खतरे की घंटियां, सदर पाकिस्तान का शानदार छक्का। इम्पोर्टेड हुकूमत क्लीन बोल्ड। आर्टिकल 63A एक बड़ी हकीकत। ऐसा नहीं हो सकता आइन के एक हिस्से पर अमल हो, दूसरे को छोड़ दिया जाए। पहले गद्दार घर जाएं या इम्पोर्टेड हुकूमत फैसला आपस में कर ले, वरना ये फैसला भी हमें करना पड़ेगा। आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त है ना गुंजाइश के हर मुनहरिफ रुकन के खिलाफ अलग समात हो और सजा हो। एक ही दफा सबकी किस्मत का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की इजाजत किसी को नहीं। सब मुतासरा फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट ही आना है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ खान ने ऐसा कौन सा पत्ता फेंका था जिसके बाद कौम को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। 48 घंटों में अपना बंदोबस्त करो, इज्जत इसी में है, खुद घर चले जाओ। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख्वाब चकनाचूर। 1 साल 4 माह बाद हुकूमत तो दूर, 1 माह 4 दिन हुकूमत न चल सकी। जिनके कंधों पर सवार होकर आए वो कंधे ही मुयस्सर नहीं। गद्दारों का तो यही अंजाम हुआ करता है। दुनिया की तारीख में मुख्तलिफ अदवार में कई लोगों ने गद्दारी की। वतन अजीज पाकिस्तान में इनकी कोई कमी नहीं। आजकल पाकिस्तान की सियासत गद्दारों के गिर्द ही घूम रही है। गद्दार जिस तरफ जाते हैं फतह उसी तरफ होती है, लेकिन शायद आज वो दौर नहीं। अब गद्दार जिस तरफ जाते हैं वो हुकूमतें डूब जाती हैं। यही कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गद्दारों के खिलाफ एक केस चल रहा था जिसका नतीजा आगे चलकर आपको बताएंगे। एक तो वो गद्दार हैं जिन्होंने अपनी पार्टी लीडर इमरान खान से गद्दारी की। खान साहब से जब सवाल पूछा गया कि आपको वजारत उज़्मा जाने का अफसोस है कि नहीं, इमरान खान ने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन कुछ अपनों की गद्दारी ने मुझे बहुत दुख दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। अब इन्हीं गद्दारों का वक्त खत्म हो चुका है, जिसके साथ ही इम्पोर्टेड हुकूमत का वक्त भी खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारों पर चढ़ाई कर दी है। ये केस कैसे? खान साहब का प्लान बी कामयाब और आखिरी कॉल से पहले ही कॉल ने तो कमाल कर दिया। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल आइन का हिस्सा है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लॉ जज बेंच सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है, जिसके बाद गद्दारों की सजा का तयन हो सकेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। आज की समाअत में मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान को दलाइल देने थे, ताहम उनके मुआवन वकील अदालत में पेश हुए और बताया कि मखदूम अली खान भाग गए, जिस पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। नहीं चाहते कि रेफरेंस पर समाअत में मजीद ताखीर हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुस्सा आ गया। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि नए अटॉर्नी जनरल आ रहे हैं। उन्होंने जवाब में बताया कि अटॉर्नी जनरल की तैनाती के कुछ मामलात बाकी हैं। नए अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 63A की तशरीह पर अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के नोटिस में चंद बातें लाना चाहता हूं। आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान से मुतालिक 30 दिन में फैसला देगा। एक जमात ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ अदालत से रिजू भी किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को इस बात का इल्म है कि इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त है ना गुंजाइश कि हर मुनहरिफ रुकन के खिलाफ अलग अलग 5 मेंबर्स का बेंच समाअत करे। आर्टिकल 63A का आइन का हिस्सा है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और करेगी। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत ने मुनहरिफ अरकान से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर कर रखा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस पर राय में ताखीर नहीं चाहते। नाज़रीन, आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और करेगी। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार किसी की मर्जी से हासिल नहीं होता। स्पीकर रूलिंग से मुतालिक 12 जजेस ने कहा कि आइनी मामला है, तब अज़ खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तनकीद के बावजूद मुस्कुराहट के साथ सबको सुनेंगे। बाबर अवान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत का बड़ा अदब और एहतराम है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि काश
ये अदब और एहतराम आम लोगों में फैलाते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान के दलाइल के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान पर किसी रुकन को झूठा और बददियानत करार दे सकता है। इस पर बाबर अवान ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि किसी रुकन को दयानत या ईमानदार करार दे सके। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि अगर मखलूत हुकूमत में अरकान दूसरी जमात को वोट दें तो वो भी मुनहरिफ होगा। नाज़रीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या नाअहली सिर्फ एक पार्लिमानी जमात से दूसरी जमात में जाने से ही मुतल्लिक होती है। अगर कोई एक हलके से मुंतखब हो और कानून साजी से इसी हलके का नुकसान हो तो क्या वो रुकन रोकर चुप हो जाए। बाबर अवान ने मौकफ अपनाया कि जो पार्टी के नाम पर जीत कर आए और लगे कि गलत जगह फंस गया है तो इस्तीफा दे सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर अपनी जमात के खिलाफ जाना बाज़मीर होना है तो भी इस्तीफा देना ही चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि इन्हिराफ पर डी सीट होने के साथ नाअहली की सजा होनी चाहिए या नहीं। इन्हिराफ पर डी सीट होने का जो जुर्माना दिया गया, अदालत इसको बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने आर्टिकल 63A की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो रेफरेंस किया, इससे हमें गर्ज नहीं। हम पाकिस्तान की सियासत से हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, अदालत के रिमार्क से वाज़ेह हो गया कि इन अरकान को डी सीट होना पड़ेगा, जिसके साथ ही इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सजा होगी या नहीं। अदालत बहुत जल्द इस केस को खत्म करना चाहती है, जिसके साथ ही हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। बाबर अवान ने मौकफ अपनाया कि जो पार्टी के नाम पर जीत कर आए और लगे कि गलत जगह फंस गया है तो इस्तीफा दे सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर अपनी जमात के खिलाफ जाना बाज़मीर होना है तो भी इस्तीफा देना ही चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि इन्हिराफ पर डी सीट होने के साथ नाअहली की सजा होनी चाहिए या नहीं। इन्हिराफ पर डी सीट होने का जो जुर्माना दिया गया, अदालत इसको बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने आर्टिकल 63A की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो रेफरेंस किया, इससे हमें गर्ज नहीं। हम पाकिस्तान की सियासत से हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, अदालत के रिमार्क से वाज़ेह हो गया कि इन अरकान को डी सीट होना पड़ेगा, जिसके साथ ही इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सजा होगी या नहीं। अदालत बहुत जल्द इस केस को खत्म करना चाहती है, जिसके साथ ही हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा।